आप लोगों को धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ध्यान से देखें अंत तक और अच्छा से सुने ये सुसमाचार। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है ताकि वह आपसे इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर सके। चाहे कितनी भी शैतानी बाधाएं आए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परमेश्वर सपनों, दर्शनों का उपयोग बातचीत करने, आपको प्रोत्साहित करने और आने वाले खतरे से बचाने के लिए भी करते हैं। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है तो आपके सपनों में बहुत बड़ी सामर्थ्य छुपी हुई होती है। संपूर्ण बाइबल में हम इस बात को देखते हैं कि जब भी परमेश्वर कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो वह सपनों के माध्यम से बात करते हैं। और बाइबल में कई परमेश्वर के लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य सपनों के माध्यम से ही हुए थे। हम कई बार अच्छे सपनों को देखते हैं लेकिन हमें उनका मतलब पता नहीं होता और समय के साथ हम उन सपनों को भूल जाते हैं। शैतान भी बुरे कार्यों को करने के लिए सपनों का इस्तेमाल करता है। बुरे शैतानी सपनों के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने विस्तार में इन बातों के बारे में बताया है और प्रार्थना भी की है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को अंत तक देखें और प्रभु परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, उसे जरूर सुने। परमेश्वर की ओर से आए हुए सपने या विजन्स देखना अच्छा माना जाता है। इस प्रकार के सपनों के जरिए परमेश्वर महत्वपूर्ण बातें प्रकट करते हैं जो मनुष्य को जीवन में महान बनाती हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 10 सपनों के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर की ओर से आते हैं और यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन पर है। यह सपने आपके जीवन को सकारात्मक रीति से बदल सकते हैं और इन सपनों की वजह से आपका जीवन एक प्रभावशाली जीवन बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रार्थना का जीवन जीना होगा, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को अपना लक्ष्य बनाता है जिनके जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट होती है और जो परमेश्वर के राज्य के लिए सामर्थी कार्य करने वाले होते हैं। इनमें से अगर कोई भी सपना आपको आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जानते हैं कि वे कौन से सपने हैं। नंबर 1, मुकुट। सपने में मुकुट पहनना या देखना इस बात का संकेत होता है कि परमेश्वर आपको नेतृत्व के लिए बुला रहे हैं। मुकुट राजघराने का सदस्य और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं कि आपके पास वह सब गुण है जो एक लीडर के पास होना चाहिए। नीति वचन अध्याय 8 के वचन 15 और 16 में लिखा है, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। मुकुट शक्ति, अधिकार, सम्मान, खुशी, सफलता, प्रतिफल, वर्चस्व, पदोन्नति आदि का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि आपने यह सपना देखा है तो जान लें कि परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं और उन्होंने आपको इस भूमिका के लिए सुसज्जित किया है। नंबर 2, स्वर्गदूत। भजन संहिता अध्याय 91 के वचन 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के दूत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। सपने में स्वर्गदूतों का आना खुशी, सुरक्षा, मार्गदर्शन, शांति, दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक है। यदि आप अक्सर अपने सपनों में स्वर्गदूतों को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्वर्गीय क्षेत्र के साथ एक दिव्य सामना या इनकाउंटर का अनुभव कर रहे हैं। एंजेल शब्द का अर्थ संदेशवाहक भी होता है और इसलिए आपको जो भी संदेश वे आपको दे रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और परमेश्वर से आपको अधिक समझ देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान स्वयं भी प्रकाश के एक दूत में बदल सकता है। लेकिन यदि संदेश परमेश्वर के वचन में उनके वादों के अनुरूप हैं तो यह एक संकेत होगा कि यह परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। नंबर 3, अभिषेक किया हुआ तेल। भजन संहिता 133 के वचन 2 में लिखा है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर
उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। जब आप सपने में देखते हैं कि परमेश्वर के किसी भी दास या पास्टर द्वारा आपको तेल से अभिषेक किया जा रहा है, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आप पर अपना अभिषेक उंडेल रहे हैं। इसका मतलब है कि वह आपको अपने नाम पर महान कार्य करने के लिए दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखें और जानें कि वह आपको अद्भुत चीजें करने के लिए अपने अभिषेक से सुसज्जित कर रहे हैं। नंबर 4, क्रूस। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 के वचन 18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस का सपना एक और सपना है जो संकेत देता है कि परमेश्वर आपको एक प्रचारक बनने के लिए बुला रहे हैं। इस सपने का मतलब यह होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उद्धार के वचन का प्रचार करें और दूसरों को मसीह की ओर ले आए। क्रूस यीशु के बलिदान और हमारे प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, और यदि आप एक क्रूस का सपना देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपको उस संदेश को फैलाने के लिए चुना जा रहा है। नंबर 5, सिंहासन। प्रकाशित वाक्य 4 का वचन 2 कहता है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। सिंहासन का सपना। यदि आपने देखा है कि आप सिंहासन कक्ष में थे, तो संभावना है कि आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। इस सपने का संदर्भ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाया गया है, जब यूहन्ना परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन कक्ष का एक दर्शन का अनुभव करते हैं। यह सपना अक्सर एक संकेत है कि आपको परमेश्वर द्वारा एक अनोखे तरीके से उनकी सेवा करने के लिए चुना गया है। जैसे कि यूहन्ना को परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करने के लिए बुलाया गया था, आपको भी उसी तरह से सेवा करने के लिए बुलाया गया है। अगर आपने इस प्रकार का सपना देखा है, तो यह समझने के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है कि वह आपको विशेष रूप से सेवा करने के लिए कैसे बुला रहा है। एक बार जब आप अपनी बुलाहट की पहचान कर लेते हैं, तो उसके प्रति आज्ञाकारी बने और चुनौतियों का सामना करते हुए भी विश्वास योग्य बने रहें। नंबर 6, एक आवाज का सपना। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपने एक आवाज को आपसे बात करते हुए सुना हो? यह सपना संकेत देता है कि परमेश्वर आपको किसी खास उद्देश्य के लिए बुला रहे हैं। हालांकि याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आवाज जो आपसे बात करती है और उसने आपसे क्या कहा है, क्योंकि शैतान भी आपके सपनों में आवाज का इस्तेमाल करता है। अगर आवाज ने कुछ ऐसा कहा जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, तो यह परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपसे बात करने वाली आवाज ने आपको ऐसे निर्देश दिए जो परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं, तो वह आवाज परमेश्वर की ही आवाज थी। आवाज परमेश्वर की ओर से एक संदेश हो सकता है जो आपको आपके भविष्य में उन्नति की ओर ले जा रही है। यदि आप आवाज का सपना देखते हैं, तो परमेश्वर आपको भविष्य में क्या करना है उसके लिए मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। नंबर 7, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए देखना। जब आप अपने सपनों में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और चमत्कार होते हुए देखते हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि परमेश्वर ने आपको चंगाई का सामर्थ्य प्रदान किया है। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं, तो उपवास और प्रार्थना के माध्यम से इन सपनों को आपके जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करना जरूरी होती है। जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालने का सपना देखते हैं, तो भी यही बात लागू होती है। आप अपने सपनों में प्रार्थना करते हैं या दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, लेकिन वे दुष्ट आत्माएं जाती नहीं हैं, तो यह दर्शाता है कि आपको सेवकाई के लिए बुलाया गया है, लेकिन आप अभी भी आत्मिक रूप से बहुत कमजोर हैं। बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना और उपवास हमें अधिक शक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसलिए अपने आप को प्रार्थना और उपवास में अधिक लगाएं और परमेश्वर से आपको अधिक शक्ति सामर्थ्य से सुसज्जित करने के लिए कहें। नंबर 8, प्रचार करते हुए देखना। रोमियो अध्याय 10 के वचन 15 कहता है, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जब आप अक्सर प्रचार करने या किसी को सुसमाचार बताने के बारे में सपने देखते हैं, तो यह भी एक संकेत है कि परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। वह चाहते हैं कि आप उनका संदेश फैलाएं। इसलिए खुद को उस काम के लिए तैयार करने के लिए प्रार्थना करें।
जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। नंबर 9, बाइबल प्राप्त करते हुए देखना। यदि आप अक्सर अपने सपने में बाइबल या वचनों को प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको वचन सौंपा है। इसका मतलब है कि वह आपको अपने संदेश या अपने वचन का प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको अक्सर यह सपना आता है तो विश्वास रखें और जान लें कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष योजना है। नंबर 10, परमेश्वर के दास को सपने में देखना। यदि आप अक्सर परमेश्वर के दास को सपने में देखते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। साथ ही अपने सपने में आपको शिक्षा देने वाले या आपके लिए प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के दास या दासी पर ध्यान दें। यदि यह परमेश्वर का कोई सेवक है जिसे आप वास्तविक जीवन में जानते हैं, तो यह एक संकेत होता है कि परमेश्वर उन्हें आपको मार्गदर्शन देने या सिखाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। उनकी शिक्षाओं पर करीब से नजर डालें, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशिष्ट संदेश हो सकता है। और यदि आप किसी विशिष्ट सेवक का बार बार सपना देखते हैं, तो यह संकेत होता है कि परमेश्वर आपको उसी क्षेत्र में सेवकाई करने के लिए बुला रहा है जो वह सेवक परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर आपको भी उसी तरह से अभिषेक करना चाहते हैं जैसा उस परमेश्वर के दास पर है। इस प्रकार के सपनों के जरिए परमेश्वर महत्वपूर्ण बातें प्रकट करते हैं जो मनुष्य को जीवन में महान बनाती हैं। लेकिन शैतान इसके विरुद्ध कार्य करता है और परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में पूरी होने नहीं देता है। इसलिए कई मसीही लोगों को ऐसे सपने याद नहीं रहते, वे इसे तुरंत सुबह उठते ही भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सोने से पहले आप प्रार्थना करके सोए, ताकि जो सपना परमेश्वर की ओर से है वो आपको याद रह सके। और आपको प्रार्थना और उपवास के माध्यम से उन सपनों को आपके जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, ताकि शैतान उस विजन को चुरा ना सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमें सपनों और उन योजनाओं के दर्शन के साथ आशीषित करते हैं जो आपने हमारे लिए बनाई हैं। और आपका वचन हमें बताता है कि हमें किसी भी चीज के लिए परेशान होने या चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार आपको धन्यवाद देता हूं जो कहता है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। उन नई चीजों के लिए धन्यवाद जो आप मेरे जीवन में कर रहे हैं। और मैं उस उपकार के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं जो आप अपने बच्चों पर हर रोज दिखाते हैं। आपके वचन के अनुसार आपकी कृपा हमें ढाल की तरह घेरे रहती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे सपनों में शांति, आनंद और सफलता के दर्शन भर दें। मुझे आपके ऐसे सपने देखने दें जहां प्यार सर्वोच्च हो, जहां मेरे डर की जगह साहस हो और जहां मेरे संदेह आपके अटूट विश्वास में बदल जाए। मुझे अपने सपनों में आपके मार्गदर्शन को पहचानने की स्पष्टता प्रदान करें और आपके द्वारा भेजे गए संदेशों को समझने की बुद्धि प्रदान करें। जागने पर मुझे अपने सपनों को याद रखने में मदद करें, ताकि मैं आपके द्वारा मुझे दिए गए संदेशों से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त कर सकूं। प्रभु, मैं अपना अवचेतन मन आपको सौंपता हूं, यह जानते हुए कि आप मेरा भविष्य अपने हाथों में रखते हैं। मेरे मन पर हावी होने वाली किसी भी चिंता या बेचैनी को दूर करने में मेरी मदद करें और इसके बजाय मेरे सपनों को एक उज्जवल कल के वादों से भरें। मैं अपने जीवन के लिए आपकी दिव्य योजना पर भरोसा करता हूं और मुझे पता है कि आप मुझे उन सपनों की ओर ले जाएंगे जो मेरे लिए आपके उद्देश्य के अनुरूप हैं। मैं अपने सपनों को आपको सौंपता हूं, यह जानते हुए कि आप उन्हें अपने सही समय पर पूरा करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सपनों के उपहार के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में प्रभु, सपनों के उपहार के लिए धन्यवाद ऐसा विश्वास से लिखें और इस प्रार्थना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और अगर आप हमारी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से आशीषित हुए हैं और आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रोफेटिक प्रार्थनाएं चाहते हैं, तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मसीही परिवार से जुड़े और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों को सक्रिय होते हुए देखना चाहते हैं? अगर हां, तो अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द मिलते हैं अगली प्रार्थना में। जय मसीह की।